नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी पवित्र कथा जो शक्ति, प्रेम और त्याग की मिसाल है। कहते हैं जब एक स्त्री को सच्चा प्रेम होता है तो वह देवी देवताओं को भी अपना वचन निभाने पर मजबूर कर देती है। आज की इस कहानी में तुलसी विवाह की एक ऐसी देवी की भक्ति जिनमें भगवान विष्णु को भी अपना बना लिया। चलिए शुरू करते हैं तुलसी और जलंधर की अद्भुत कहानी। तो सुनने वाले की मन की बहुत भक्ति की भावना जाग जाती है। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग और धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष हो रहा था। उस समय असुरों का शासन था। उसमें सबसे शक्तिशाली था जलंधर। जलंधर का जन्म भगवान शिव और पृथ्वी माता के संयोग से नहीं हुआ था, बल्कि उनका जन्म एक विशेष कड़ी मेहनत और पूर्व जन्म के मेहनत के फल के परिणाम था। कहते हैं कि उसने पहले के जन्मों में किए गए पापों और तपस्या से इतना शक्ति प्राप्त कर लिया था कि देवी देवताओं तक के लिए उसे पराजित करना असंभव सा था। जलंधर बचपन से ही और अत्यंत तेजस्वी और साहसी था। वह अपने पिता और गुरु से युद्ध कला और मंत्र विद्या सीख रहा था। और वह उसकी इतनी शक्ति बढ़ गई कि कोई देवी या मानव उसके सामने टिक नहीं सकता था। उसके राज्य में असुरों का संख्या बहुत लगातार बढ़ती जा रही थी। वह प्रत्येक क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित करने लगा, लेकिन जलंधर की शक्ति की समस्या उनकी पत्नी वृंदा की शक्ति की थी। वृंदा की जन्म एक महान तेजस्वी परिवार में हुआ था। वह जन्म से ही धर्म, सत्य, भगवान विष्णु की शक्ति में विश्वास रखती थी और उनकी भक्ति में ही स्वयं सारा दिन लीन रहती थी। उनकी भक्ति करती, उनकी सेवा करती और उसके सुंदरता और धर्म निष्ठा के लिए उसे सम्मानित करते थे। उसको सम्मान देते थे। जैसे ही वृंदा आयु विवाह योग हुई, जलंधर ने उसे अपनी पत्नी बनाने का निर्णय लिया। वृंदा ने अपने पति रूप में जलंधर को सम्मान दिया और भक्ति के भाव से सम्मान किया। वृंदा की भक्ति इतनी पवित्र थी कि शक्ति स्थायी और अजेय बन गई। जलंधर की विजय और उसके राज्य का विस्तार वृंदा की भक्ति से संभव हुआ। देवताओं ने कई बार जलंधर को हराने की कोशिश की, लेकिन वृंदा की उन अटूट भक्ति के कारण हर प्रयास असफल रहा। हर युद्ध में देवता हार जाते थे। देवताओं ने देखा कि जलंधर को हराने के लिए वृंदा की भक्ति को भंग करना आवश्यक है। वो भक्ति करती थी, उनका भक्ति हराने के लिए उनकी भक्ति को भंग करना ये लोग चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने आ गए। वृंदा ने उन्हें प्रणाम करके अपना पति समझकर उन्हें हाथ जोड़कर फिर से प्रणाम किया और पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा की। जैसे वृंदा ने आशीर्वाद दिया, जलंधर की शक्ति उधर खत्म हो गई, धीरे धीरे खत्म होने लगी और 2-4 मिनट के बाद पूरी शक्ति उनकी खत्म हो गई। उनका व्रत टूट गया। भगवान शिव ने आकर जलंधर का वध किया। वृंदा की इस धोखे का पता चला, जो विष्णु भगवान ने उन्हें धोखा दिया था वृंदा को। तो वृंदा को इस धोखे का जब पता चल गया कि हाँ, मेरे साथ विष्णु भगवान ने धोखा किया है, मेरे पति के रूप में आके मेरे साथ
रहे और मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करके मेरे पति को इन्होंने मार दिया। धोखे का पता चलते ही उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जो वृंदा थी वो भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि उनका विवाह कभी सीधे रूप में नहीं होगा। उनका मतलब कभी भी विवाह कभी सीधे रूप में नहीं होगा। वृंदा ने अपने त्याग और भक्ति के कारण मतलब जो त्याग और भक्ति के कारण अग्नि में मतलब जब त्याग और भक्ति क्योंकि उसके पति के साथ छल किया था तो उसने भी कहा जब मेरा पति नहीं है तो मैं क्या करूँगी जी के। इसीलिए उसने अपने आप को अग्नि में त्याग दिया। खुद जलती हुई अग्नि में बैठ गई और अपने आप को त्याग दिया। और विष्णु भगवान को यह श्राप भी दे दिया कि तुम्हारा कभी भी विवाह सीधे रूप में नहीं होगा। और आज भी उनका कभी विवाह सीधे रूप में हुआ ही नहीं है। अपनी त्याग और भक्ति के कारण अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया। अग्नि से उत्पन्न धुआं एक पवित्र पौधा जब अग्नि से धुआं निकला तो जब आकाश में गया तो वहाँ से जो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी की वजह से जो वृंदा थी एक तुलसी का पौधा का रूप ले लिया। तो तुलसी का पौधा जिसमें तुलसी की आत्मा जैसे मतलब वृंदा की आत्मा समाहित हो गई है और समाहित हो गई है उसी में वो वृंदा निवास करने लगी। भगवान विष्णु ने उसे अपना प्रिय माना। तुलसी पौधे का रूप लेने के बाद वह देवी तुलसी बन गई जिनकी पवित्रता और शक्ति के कारण उन्हें देवताओं के विशेष रूप में पूजा योग्य माना जाता है। तुलसी पौधे के माध्यम से भक्ति और ईश्वर की कृपा का संदेश हर घर तक पहुंचने लगे। देवताओं ने यह घटना को यादगार बनाने के लिए प्रतीकात्मक विवाह का आयोजन किया और तुलसी और विष्णु का कार्तिक शुक्ल पक्ष की तोदशी में त्रयोदशी को किया जाने लगा। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि दिल की भक्ति को दर्शाने वाला था। इसलिए हर घर में महिलाएं तुलसी की पूजा करती हैं, वो उससे सुंदर कपड़े आभूषण पहनाती हैं और विष्णु की शालिग्राम रखा जाता है। इसके बाद पूजा खत्म करते हैं। तुलसी विवाह के दिन पूरे घर में हर्ष उल्लास से तैयारी की जाती है। महिलाएं गीत गाती हैं, प्रसाद बनाती हैं और अपने परिवार की भलाई के लिए व्रत रखती है। इस विवाह का महत्व यह है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से कोई भी भक्ति पराजित हो सकती है। जालंधर की हार और वृंदा का त्याग दर्शाता है कि धर्म और भक्ति की विशेष से बड़ी मदद का होगा चलता नहीं रहता ऐसे बच्चों को। कि धर्म और शक्ति की शक्ति से बड़ी है। तुलसी विवाह का पर्व धर्म अनुष्ठान का नहीं बल्कि यह परिवार, समाज और भक्ति की शिक्षा देता है। यह बताता है कि मनुष्य को अपने जीवन में निष्ठा और सत्य के मार्ग में चलना चाहिए। इसलिए तुलसी पूजा किया जाता है। पूरे भारत देश में अब यह तुलसी विवाह मनाने जाने लगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और 5 लोगों तक शेयर करना ना भूलें। जो इंसान मेरी वीडियो को 5 लोगों तक शेयर करेगा भगवान विष्णु और तुलसी माता का आशीर्वाद
उसके और उसके परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहेगी। आप सभी को